वेलकम इन से तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2, ये जो क्लास 6 की जो सीरीज स्टार्ट हुई हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लास 6 कंप्लीट हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, वरना फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आप सीटेट या अदर टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब कुछ आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स वैथ सबकी अपना रेगुलर चल रही है। ठीक है, सब 7 से 8 बजे तक की सारी वीडियोस अपलोड होती है हमारी, जिस भी सब्जेक्ट का हमें अपलोड करना होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम ये जो चैप्टर 2 है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसका जो एक इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर एक एनसीईआरटी के साइड में दिया हुआ है कि इस पीरियड की जो बात करी गई, जहाँ पे पैलियोलिथिक का पीरियड है आपका, ठीक है, वो सारे पीरियड, मेसोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक, जितने भी पीरियड्स हैं सबका क्या टाइम रहा है। ठीक है, इस पीरियड क्यों क्या क्या नाम दिया है, ठीक है, किस लिए ऐसा नाम दिया, सारी चीज़ें सब कुछ आपको उस वाली वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में नाम आएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले इसको क्लियर कर दिया है। तो एक बार जाकर पहले वो देख लेना, शॉर्ट वीडियो, कोई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर की। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम चैप्टर के नाम से अगर हम समझे, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। ठीक है, मतलब जो आखेटक या संग्राहक होते थे, ठीक है, पहले ये कब की बात हो रही है हमारी, 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना 2 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है। ठीक है, इनको हम शिकारी या आखेटक बोलते हैं, गैदरिंग जो हम संग्राहक बोलते हैं या किसी चीज़ों का संग्रह करते हैं। ठीक है, अब इनको हम हंटर या गैदरर्स क्यों बोलते थे, सबसे पहले तो इस बात को हम देखते हैं। तो हंटर्स इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये लोग क्या करते थे, पहले के लोग या तो शिकारी होते थे, ठीक है, और या तो चीज़ों को इकट्ठा करने वाले, संग्रह करने वाले संग्राहक होते थे, और या तो दोनों होते थे। ठीक है, तो हंटर्स उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो क्या शिकार करते थे, किसके लिए, अपने भोजन के लिए। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे। ठीक है, एक एक चीज़ याद रखना, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है, चिड़ियों का शिकार करते थे, चिड़िया पकड़ते थे। ठीक है, और गैदरर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ों को क्या करते थे, खाने के लिए इकट्ठा करते थे। ठीक है, जैसे लीव्स हो गई, ठीक है, पत्ती, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, ठीक है, और भी चीज़ें, आप स्टॉक्स, मतलब कोई भी ऐसी पत्ते वाली, झाड़ वाली चीज़ें जो उनको खाने में मदद करती हों। ठीक है, तमाम जितनी भी प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, लगभग सब चीज़ों को क्या इकट्ठा करते थे, खाने पीने के लिए, अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो या तो बाय हंटिंग अपना खाने का वो पूरा करते थे, या फिर बाय गैदरिंग, ठीक है, बाय दोनों तरीके से। ठीक है, इसलिए इनको हम हंटर और गैदरर्स बोलते हैं। अभी इनको खाना बनाना या खाना उगाना या कोई फसल पे किसी के बारे में नॉलेज हो कुछ नहीं था। ठीक है, कौन सी क्रॉप कैसे उगानी कुछ नॉलेज नहीं था, या तो सीधे सीधा शिकार करते थे, और या तो फिर जो भी उनके आसपास उनको लगता था कि खाने वाले पेड़ पौधे, इन चीज़ों को वो खाते पीते थे। ठीक है, अब तो ये होगी नॉर्मल सी बात। अब एक और रीज़न आता है, ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है हमारा क्वेश्चन, कि जो भी हंटर्स या गैदरर्स होते थे वो एक जगह क्यों नहीं टिकते थे। ठीक है, नोमैडिक बोलते हैं उनको, या फिर वो क्यों इधर उधर भागते रहते थे। ठीक है, जैसे कुछ दिन यहाँ रह लिया, कुछ दिन वहाँ रह लिया, ये चीज़ें वो क्यों करते थे, तो उसके कुछ रीजंस हैं। तो उस रीजंस को हम समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि क्यों करते थे वो, एक एक करते हुए समझेंगे। सबसे पहली बात तो सपोज करो वो जहाँ भी रहते थे, अगर हम या आप अगर एक ही जगह पर रह जाएंगे तो वहाँ के सोर्सेज को क्या करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे। मतलब कैसे ख़त्म करेंगे, खा पी के। ठीक है, अगर पानी वाली जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, मान लो वहाँ पर जितनी भी फसलें हैं सब उसी पर डिपेंड है, पानी पर हैं। ठीक है, अब तुम खाए पियो सब कुछ करो, धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ें खत्म होती जाएंगी, सोर्सेज खत्म होते जाएंगे। इसलिए इनको क्या करना पड़ता था, वो जगह बदल के किसी दूसरे जगह जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज अब बंद हो गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला रीज़न। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहाँ पर अगर नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, दूसरा रीज़न हम ये कह सकते थे कि अब वो थे तो हंटर्स, ठीक है, तो मतलब वो जानवरों पे भी डिपेंड थे। मतलब अगर आप कह दो उस टाइम पे डियर कह दो, या फिर जो भी कैटल्स होते थे, वाइल्ड कैटल्स कुछ भी, ठीक है, कुछ अपना चरने के लिए क्या करते थे, घास वास खत्म हो जाती थी तो अपना जगह बदल देते थे। ठीक है, या मान लो कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल है जो छोटे जानवरों का शिकार करता था, वो जानवर उसको वहाँ नहीं दिख रहे तो वो जगह बदल दिया। और इन सब पे डिपेंड कौन थे, हमारे हंटर्स और गैदरर्स, ये सब। तो ये लोग भी क्या करते थे, उनके पीछे पीछे चले जाते थे, अपनी जगह बदल देते थे, उनकी तलाश में अपना दूसरी जगह पे चले गए। तो एक ये रीज़न हो गया कि वो एक जगह नहीं रुकते थे। तीसरा रीज़न क्या हो गया, तीसरा रीज़न ये कह सकते हो आप कि ज़्यादातर जो डिपेंड होते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान या कोई भी जानवर, वो वहाँ के एनवायरनमेंट या नेचर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है वाटर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लोग भी जहाँ पे भी बसते थे, किसी नदी के किनारे, लेक या रिवर्स के किनारे बसते थे। अब होता क्या था कि कुछ रिवर्स होते हैं जो सीजनल होती हैं। अब मान लो अगर कोई सीजनल रिवर के पास है कि जहाँ पर बरसात में बस पानी हो, बाकी गर्मी और ठंडक में ना हो, ठीक है, जिसको हम ड्राई सीजन बोलते हैं,
तो उनको वो जगह बदलनी पड़ती थी, पानी के लिए वो दूसरी जगह ढूंढते थे जहाँ पर फिर उनको पानी दिख जाता था, फिर वहाँ कुछ साल रहने लगते थे, ठीक है। और कुछ रिवर्स होती थी जो पेरिनियल होती थी। अब ये जो वर्ड आया इसका मतलब समझ लो, पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जो 12 मास आपके, ठीक है, जिनमें पानी रहता है, बारिश हो चाहे ना उससे मतलब नहीं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो गया कि अगर ऐसी रिवर्स पाई जाती थी तो टिकते रहते, अगर नहीं सीजनल रिवर्स होती तो उनको भी जगह को अपने को बदलना पड़ता था। अब एक चौथा रीज़न हो गया हमारा कि सपोज करो कि कुछ फल जो होते हैं या कुछ फ्रूट्स होते हैं, अब ज़्यादातर जो इन पर डिपेंड होते थे, ठीक है, जिनको हम गैदरर्स बोलते हैं, जो मेनली ज़्यादातर वेज पे ही डिपेंड होते थे, उनको क्या करना पड़ता था कि सपोज करो इस सीज़न में ये फल या फ्रूट्स हुए हैं, अब इस सीज़न में नहीं हुआ, पूरा अकाल पड़ गया, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस फूड के लिए, उस सोर्स के लिए उनको फिर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई फसल यहाँ गर्मी में होती है तो अब यहाँ पर ठंडक पड़ गई, तो अब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ठंडक पे कुछ वैसी फसल होती है जो उनके खाने के काम आ सकती है, ठीक है। तो मतलब सीज़न पर भी डिपेंड करता था, रिवर्स पे भी डिपेंड करता था, मतलब वाटर्स पे, और सीजन्स पे भी, सीजन्स जो चेंज होते थे उनके कारण जो वहाँ का वेजिटेशन बदलता था उसके वजह से उनको भी जगह को क्या बदलना पड़ता था, ठीक है। और बाकी वाइल्ड एनिमल्स इन सब के लिए ये सब चीज़ें होगी, बाकी एक जगह रहते तो सारे सोर्सेज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये 4 पॉइंट है आपका, एनसीईआरटी में भी है और आपको भी रीज़न पता होना चाहिए, और ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब ये तो चलो इनकी बात हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हंटर गैदरर्स होते थे, ठीक है, ये कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब वो टूल्स इनके क्या काम आते थे, किस चीज़ के बने होते थे, उन चीज़ों को हम समझते हैं यहाँ पर एक एक करके। अब अगर हम टूल्स देखें यहाँ पर, तो वो जो टूल्स या जो औजार जो इकट्ठा करते थे वो जब बनाते थे, ठीक है, मेनली वो किस चीज़ के बनाते थे, या तो वो स्टोन का रहता था, इसीलिए इसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर वो बोन्स के बनाते थे, या दोनों का मिक्स रहता था, या फिर कहीं कहीं पर वुड का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो भी उन्होंने टूल बनाया वो स्टोन के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। मतलब कोई भी स्टोन रहता था, सपोज करो ऐसे एक स्टोन है, यहाँ पर बस उसको किसी तरीके से काट पीट के उसी स्टोन से शेप दे दिया है। अब ये जो टूल्स होते थे ना, ये किस काम आते थे, अब रहते तो सब हंटर से, मतलब नॉन वेजिटेरियन थे, तो क्या मीट को कट करने में काम आता था, या फिर चॉप करते थे फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, फलों को काटने में काम आता था, ठीक है, पेड़ से या टहनी से कहीं से भी कुछ ऐसे फल है जो ना कट रहे हैं तो उन चीज़ों का यूज़ करते थे, या फिर वुड को काट काट के उससे क्या करते थे, हट भी बनाया जाता था, ठीक है। तो हट के भी बनाने के लिए यूज़ होता था, और इससे टूल्स भी कुछ बनाए जाते थे, ठीक है, वुड को शेप दे के, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है स्पीयर्स और एरोज़, ठीक है, इनका यूज़ करते थे, स्पीयर्स और एरोज़ का। अब स्पीयर्स अगर आपने देखा होगा जिसको हम भाला बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब पूरा पार्ट जो रॉड रहेगी वो पूरी क्या रहेगी, डंडे की रहेगी। मतलब अगर मान लो यहाँ पर हम भाला बना दें तो ये तो हो गया पत्थर का, या तो स्टोन का, या तो बोन का हो गया, और एक ऐसे लकड़ी का बना देते थे, ठीक है। तो ये उनका भाला तैयार हो जाता था। और जो एरोज होती है वो जो भी आपका जो भी धनुष बाण होता है, ठीक है, वो सब का। तो ये सब दोनों औजार बनाते थे, किस लिए बनाते थे, अपने शिकार करने के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। और ये चीज़ तो होगी हमारे इनके यूजेस की बात, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, स्पीयर्स और एरोस का, ये एग्जाम्पल में वो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। वुड में भी क्या करते थे, हट और टूल्स के लिए यूज़ होता था, ठीक है। और किस लिए यूज़ करते थे, जो स्टोन्स होते हैं उनसे वो स्टिचिंग करते थे, मतलब सिलाई करते थे। जो भी वो खाल पहनते थे, देखा होगा आपने कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं, कितनी फिल्मों में पुराने वाले देखते हैं कि खाल पहने हैं, तो उन खाल को क्या वो सिलने के लिए, ठीक है, नहीं तौलिया की तरह लपेट लिया ना, वो वाली चीज़ नहीं होती थी। क्या करते थे, इसी स्टोन से उसको सिलते थे, सिलाई करते थे एनिमल की स्किन्स को, ठीक है, याद रखना, एनिमल स्किन, ठीक है, स्किन साफ लिख दो ना, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एनिमल्स स्किन का यूज़ वो सिलते थे उनको या स्टिचिंग करते थे। तो ये तो हो गए उन टूल्स के जो भी यूजेस होते थे, ठीक है। इसीलिए इसको हम स्टोन एज बोलते हैं, और इसका भी 3 पार्ट है, डिवीजन है, जो भी है सब पिछला वीडियो में एक बार जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। वरना एग्जाम में वो पोर्शन तो हो सकता है उतना ना आएगा तो यहीं से, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स की यूपीएससी किसी या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वो चीज़ ज़रूर पूछ लेता है, ठीक है, कि मेसोलिथिक नियोलिथिक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या चीज़ पाई गई है, ठीक है। एक चीज़ बस इतना याद रख लो, एक चीज़ बता दें कि जो स्टोन्स मेसोलिथिक एज में यूज़ होते थे, ये तो पैलियोलिथिक एज वाले थे, ठीक है। जो सबसे पहले यूज़ हुए मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स बोला जाता है इनको, जो छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, ठीक है, टीनी टाइनी टूल्स यूज़ होते थे, ठीक है। तो उनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे। माइक्रोलिथ्स कब यूज़ होता था, मेसोलिथिक एज में, ठीक है। और उसी में पैलियोलिथिक एज के टूल्स भी यूज़ होते थे, और अभी भी पैलियोलिथिक एज के या मेसोलिथिक एज के टूल्स अभी भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं गांव वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी
टूल्स की बात होगी, इनके यूजर्स की बात होगी, और जो बनाने वाले कौन, हमारे जो हंटर गैदर्स जो पहले के लोग थे 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब यहाँ से इसके बाद हम समझेंगे कि कुछ फेमस प्लेसेस हैं जिनका एनसीईआरटी में जिक्र है, नाम है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्या पाया गया, क्या यहाँ पे देखा गया, ठीक है, क्या चीज़ सर्वे में निकली, इन सब चीज़ों को, तो उनको भी अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं अब उन चीज़ों पर। तो बात करते हैं कि किन जगहों पर लोग रहते थे, जो फेमस जगह है जहाँ से हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वजह से मिला है। ठीक है, तो वहाँ से बाकी सब जो हिस्ट्री हमें पता चली है, उन्हीं सब जगहों पे वहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल है उनसे पता चली है। अब देखो यहाँ पर रहने के लिए इंसान देखो पहले के टाइम पर 2 चीज़ों पर ध्यान देते थे। सबसे पहले तो उनको लेक्स और रिवर्स ये मिल जाए ताकि उनको पानी मिलता रहे, ठीक है, जो कि आपका बेसिक सोर्स है और इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दूसरी चीज़ ये, अब इसको स्टोन एज कहा जाता है क्योंकि आधे से ज़्यादा जो उनके टूल्स होते थे, जो भी उनका काम होता था दिन भर का, वो स्टोन की मदद से होता था कि शिकार करेंगे तभी तो खाएंगे या सिलेंगे पहनेंगे। तो इसलिए जहाँ पर स्टोन्स अच्छे वाले स्टोन्स अवेलेबल हों, ठीक है, तो ऐसी जगहों का वो तलाश करते थे। ठीक है, अब इनमें से जो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब जो सबूत एविडेंस आप कह सकते हो ये सब पाए गए हैं, ठीक है, उन जगहों का हम यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे जिनका एनसीईआरटी में जिक्र है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी जगह है वो है भीमबेटका। ठीक है, एक यहाँ पर मैप बना लेते फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम अच्छे से एक मैप के ज़रिए थोड़ा समझाएंगे ताकि आपको लोकेशन का अच्छे से पता रहे। ठीक है, यहाँ से हम इतना मैप बनाते हैं जितना हमें काम है। ठीक है, इधर से मान लीजिए आपका गुजरात स्टार्ट हो गया। ठीक, थोड़ा सा रियलिस्टिक बना दें बस। अब आप बस इतना ध्यान देना कि यहाँ के हमारा क्या आता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलती है एक जगह जिसको हम बोलते हैं भीमबेटका। ठीक है, अब पहले हम इस जगह की बात कर लेते हैं भीमबेटका की, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं क्वेश्चन में। पहली बात तो ये हमारी नर्मदा रिवर के बैंक पर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले को जो लोग रहते थे इसीलिए लेक और रिवर्स के आसपास रहते थे ताकि उनको पानी रिसोर्सेज सब मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबूत देखने को मिल सकता है। अब जो भीमबेटका ये प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है, ये आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि आपके मध्य प्रदेश में। दूसरी चीज़, यहाँ से केव्स और शेल्टर्स का हमें पता चलता है, मतलब गुफाओं का पता चलता है। ठीक है, और इस शेल्टर्स में लोग किस लिए रुकते थे, किस लिए रहते थे, ताकि वो किससे बचे रहें, गर्मी से, धूप से, हीट से बचे हों, ठीक है, बारिश से बचे रहें, ठीक है, या विंड से या तूफान से, किसी भी तरीके से अपने आप को बस सेफ रखते थे, इसलिए वो इन केव्स में रहते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि हो सकता है जंगली जानवरों से बचने के लिए, तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से देखना है कि जो जो मेन वहाँ पर वर्ड आए उनको मत मिस करना। हीट, रेन, विंड, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी यही दे देता है। ठीक है, कि केव्स में रहने का क्या कारण हो सकता था, तो हीट, रेन, विंड से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो एक बात आती है यहाँ पर आपकी, चौथी बात अगर हम बोले तो, एक तो हो गया हमारा भीमबेटका की लोकेशन पूछ लिया हमसे, दूसरा हमारा केव्स है, शेल्टर्स कहाँ पाई गई, तो भीमबेटका में हीट और रेन विंड से बचने के लिए। ठीक है, चौथी चीज़ है यहाँ से एक फेमस पेंटिंग आप कह सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा फेमस है कि जो एनिमल की पेंटिंग पाई गई थी, ठीक है, जो कौन थे, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर मिली थी जो कि काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बनी थी, मतलब अच्छे से इंसान पहचान सकता है, जब भी जिसने भी सर्वे किया वो अच्छे से देख के समझ गया कि हाँ कोई वाइल्ड एनिमल, उसकी फ़ोटो है। ठीक है, हो सके तो यहाँ पर लगा देंगे फ़ोटो, आप देख लेना। तो अगर पूछे भी एग्जाम में कि किस जगह से हमें फेमस एनिमल पेंटिंग मिलती है, कि वहाँ की जो दीवारों पर, ठीक है, एक चीज़ यहाँ मेंशन कर देना, वॉल पेंटिंग होती थी दीवारों पर। ठीक है, ऐसे चित्र बने रहते थे, तो काफ़ी कायदे के और एक्यूरेट चित्र बने होते थे, किसके, वाइल्ड एनिमल्स के, इन सब चीज़ों के। ठीक है, बाकी वो जो आप फोटो में देख लोगे किस तरीके से बना हुआ, कोई शिकार कर रहा है या नॉर्मल ऐसे जानवरों की फ़ोटोज़ बना दिया, क्योंकि वहाँ नाम हम तो दे नहीं सकते हैं, तो जो उन्होंने देखा वैसा उन्होंने चित्र कर दिया अपने आने वाली जनरेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये तो होगी हमारी भीमबेटका की बात। अब एक हमारी और लोकेशन आती है जो आंध्र प्रदेश साइड आती है, जिसको हम बोलते हैं कुरनूल केव्स। ठीक है, कुरनूल केव्स नाम से जानते हैं इस जगह को। अब देखो हमें यहाँ से क्या क्या पता चलता है, इसको हम इधर मेंशन कर देते हैं। कुरनूल केव से देखिए आपको एक चीज़ मिलती है, सबसे पहली बात तो कि यहाँ के जो केव्स है यहाँ पर हमें सबूत मिलता है एशेस को देखकर, मतलब जो राख होती थी उससे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया, ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर लोगों को फायर का यूज़ करना आता था। ठीक है, मतलब फायर इस टाइम तक इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लोग आग के बारे में जान चुके थे, और इससे वो क्या यूज़ करते थे, इसका जो यूज़ होता है इस फायर का, वो हीट के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, या फिर लाइट के लिए कि रोशनी हो। अब देखो होता है क्या, जब आपने देखा होगा कभी मशाल वगैरह देखी होगी, तो जब दीवार से आप उसको लगाते हो ना, तो क्या होगा कि एक साइड की दीवार उधर काली होती जाएगी जिधर उसकी धुआं जाता रहेगा,
तो उस चीज़ों से क्या पता चला है कि हाँ यहाँ पर आग का यूज़ हुआ है, या वो कभी जो भी खाते थे मीट को रोस्ट करके खाने लगे। ठीक है, जब मीट को रोस्ट करके बढ़िया रोस्टिंग करके, या फिर रोस्ट कह सकते हो आप, रोस्टेड जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एकदम कायदे से पका के खाया हुआ है, तो क्या होगा वहाँ पर उसके कुछ ना कुछ एविडेंस बचे होंगे। ठीक है, राख बची होगी, एशेस बची होगी, तो वहाँ से पता चल गया कि हाँ लोग यहाँ पर जो खाने को होता था वो भी पका के खाते थे, रोस्ट करके खाते थे। ठीक है, स्पेशली मीट को। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं? कुरनूल केव से पता चलती हैं। ठीक है, और इसके भी नीचे कौन सी नदी है? कृष्णा नदी इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो वो कृष्णा नदी के आसपास कौन सा है? कुरनूल केव्स के से याद रखना। भीमबेटका के आसपास कौन सी? नर्मदा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर है? जो कुरनूल केव है आंध्र प्रदेश में आपके, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश, ए से एशेस का आपको पता चलता है कहाँ से? कुरनूल केव से। इस तरीके से याद रखना। तो ये जो दोनों फेमस चीज़ें हैं ये केव से रिलेटेड है, इसलिए आप इनको याद रखना। केव्स हमें कहाँ मिली, कहाँ पर पता चला शेल्टर केव्स के बारे में? भीमबेटका। और किस केव से हमें पता चला? एशेस देखकर कि यहाँ पर आग का यूज़ होता था या आग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो वो क्या क्या कहेंगे आप? कुरनूल केव से। ठीक है, ये दोनों होगी फेमस चीज़ें। अब इसके बाद, इस पीरियड के बाद क्या हुआ? कुछ सालों बाद, कुछ वर्ष बाद, जो भी कह सकते हो आप, लोग क्या खेती करना चालू करने लगे। मतलब अब लोग डिपेंड नहीं थे जानवरों पर ज़्यादातर, वो अब अपना खुद स्वयं अपना फसल का उगाना ये सब करके किसानी, खेती बाड़ी सब करना चालू करने लगे थे। ठीक है, कुछ ही क्रॉप्स का जिसको हम बोलते हैं बार्ले व्हीट, ठीक है, मतलब गेहूँ और जौ का। ठीक है, इनका थोड़ा बहुत वो एग्रीकल्चर स्टार्ट करने लगे। ठीक है, तो चलो उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ जगहें हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इस टाइम पर हमारा फार्मिंग और हर्डिंग, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब लोग खेती बाड़ी करने लगे, पशु पालने लगे। ठीक है, पशुपालन और खेती बाड़ी, इसीलिए लोगों का फार्मर और हर्डर्स कहा गया। अब फार्मर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग खेती करते थे, फसल उगाते थे। तो सबसे पहले कौन कौन सी फसलें उगाई गई थी? वीट और बार्ले। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जिसको हम बोलते थे गेहूँ और जौ। ठीक है, इनकी खेती होने लगी। अब अगर आप यहाँ पर हर्डिंग की बात करो, तो उस टाइम लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि अपने घर के आसपास, ठीक है, जो चीज़ जानवरों को पसंद आती थी, खाने पीने वाली चीज़, अपने घर के आसपास छिड़काव कर दिया उसका। उससे क्या होता था कि वहाँ के जो जानवर होते थे अट्रैक्ट होते थे। अब मान लीजिए अगर आप शाम को, एक आप डॉग का एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप रोज़ अगर उसको बिस्किट खिलाओगे किसी एक टाइम, तो उस टाइम वो आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसको एक लर्न हो जाती है, एक चीज़ याद आ जाती है, कि समझ में आ जाता है कि हाँ इस टाइम यहाँ पर हमको खाने को मिलेगा, या अगर कहीं नहीं मिलेगा तो इस घर के बाहर तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ वहाँ पर क्या होता था कि जानवरों के साथ वो ऐसा करते थे ताकि वो लोग उनके आसपास आए और वहाँ पर वो उनको पाल सकें। तो सबसे पहले जो पाला गया जानवर होता वो था हमारा डॉग। लेकिन ये कौन सा डॉग? इनके जो अब के जो डॉग हैं, इनके जो एंसेस्टर, वाइल्ड एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, ठीक, मतलब वो जंगली डॉग होते थे। ठीक है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ठीक है, आप कह सकते हो जंगली कुत्ते। इनको सबसे पहले इन लोगों ने पालना शुरू किया। ठीक है, मतलब सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया वो डॉग। बाद में आपका शीप कह सकते हो आप, फिर गोट आ गई। ठीक है, और भी फिर कैटल्स हैं, मतलब कैटल्स मतलब जो भी चार पैर वाले जो जानवर होते हैं। ठीक है, चरने वाले, घास फूस, और पिग भी। ठीक है, याद रखना नाम। ठीक है, कि शीप और गोट और डॉग ये सबसे पुराने या सबसे पहले जानवर हैं जो पाले गए हैं। ठीक है, तब भी इन तीनों में अगर पूछे तो एंसेस्टर, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग सबसे पहले पाला गया है। ठीक है, अगर नॉर्मल ऐसे नाम भी किया जाए डॉग, शीप, गोट, तो आप शीप या गोट वहाँ पर चूज़ करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड एंसेस्टर डॉग की बात करी गई है। ठीक है, दूसरी बात हो गई यहाँ पर, ये 2-3 चीज़ और हो गई, तो अच्छे से इनको समझ लेना, याद कर लेना। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि अब जो जानवर वहाँ पर जो आपने पाला, अब आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना है। तो वाइल्ड एनिमल से इनकी प्रोटेक्शन भी करते थे। ठीक है, तो ये नहीं कि बस पाल लिया, खा लिया, यूज़ कर लिया बस। और इनसे क्या, इन्हीं जानवरों से क्या, इनको एज अ स्टोर्ड फूड की तरह यूज़ करते थे। इनसे क्या, क्योंकि शीप, गोट, इन सबसे कैटल से आपको क्या मिलता था? मिल्क मिल जाता था। ठीक है, या जानवर बीमार पड़ जाते थे, या लगता था कि हाँ वो किसी लायक नहीं रह गए, तो क्या उनको फिर बलि चढ़ा के उनको फिर खाने पीने में यूज़ कर लिया जाता था, मीट का काम करते थे। तो किसी तरीके क्या इनको एक अच्छा सोर्स बना लिया था अपने फूड का भी, अपनी यहाँ तक कि प्रोटेक्शन का भी, कि हाँ मतलब अगर कोई जंगली जानवर आएगा तो आवाज़ करेगा या डरेगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इन जानवरों को बचाते भी थे जंगली जानवरों से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डोमेस्टिकेशन, मतलब जो हम बोल देते हैं, जो यहाँ पर जो पशुपालन तो हुआ, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिकेशन प्रोसेस जो चालू हुआ, या डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट हुआ, आज से 12,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं घरेलूकरण। ठीक है, अभी तो चलो ठीक है, शाम शाम को जानवर आ गया, तुमने डाल दिया चारा, खा लिया, वो खा पी के चला गया, फिर आ गया अगले दिन। अब क्या हो गया कि परमानेंटली उसको ये रखने लगे। ठीक
ठीक है, जहाँ पर ये फसल का परमानेंटली हर सीज़न यही फसल उगाए पड़े हैं, ठीक है, हर टाइम यही जानवर इनके घर में पाया जा रहा है। मतलब क्या है कि उस चीज़ों को डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया, घरेलूकरण करना चालू कर दिया। तो अब इसके कुछ इनके रूल्स होते थे, आप कह सकते हो कि कुछ ही चीज़ें देखते थे कि किस जानवर को पालना है या किस पौधे का हमें डोमेस्टिकेशन करना है, ठीक है। उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि क्या चीज़ उसमें देखते थे। आपका सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और अभी लेटेस्ट 2022 में ही आया था ये ना, कि किसी भी एनिमल को या प्लांट को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट करने के लिए जो भी उस टाइम के लोग देखते थे वो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देते थे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान देते थे कि कोई भी जानवर या पौधा प्रोन टू डिजीज़ ना हो, ठीक है। मतलब ये ना हो कि बीमार जानवर है या पौधे में जान नहीं है, बस ख़राब होने वाला है पौधा, ठीक है, ऐसे पौधे को कभी नहीं सिलेक्ट करते थे। दूसरी बात, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे जो लार्ज ग्रेन देन है, ठीक है, मतलब लार्ज यील्डिंग ग्रेन हो, मतलब जो अच्छा खासा इन्हें अनाज पैदा करके दे सके, ठीक है। तो ऐसे पौधों को ये लोग सेलेक्ट करते थे, ठीक है। और उसकी जो सीड्स होती थी, मतलब जो भी मान लो कोई अच्छा पौधा होगा तो उसकी सीड को क्या करते थे, स्टोर करते थे, ठीक है, स्टोर्ड सीड्स। और इन सीड्स को या जो भी आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं ग्रेन को, ठीक है, उस ग्रेन को कह सकते हैं यहाँ पर स्टोर्ड ग्रेन, ठीक है। ग्रेन को स्टोर करते थे क्ले पॉट्स में। ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ से मिलना चालू हो गई थी, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते थे, ठीक, उन चीज़ों में लोग यहाँ पर उसको स्टोर करना चालू कर दिए। और ये ग्रेन्स को किस लिए यूज़ करते थे, खाने के लिए भी यूज़ करते थे, एज अ फूड, गिफ्ट के लिए भी यूज़ करते थे, एक दूसरे को उपहार भी देते थे, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो। और इनको आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, इनकी जो बीज होती थी, इस ग्रेन से जो भी फसल हो सकती थी, तो उन सीड्स को भी स्टोर करते थे। तो एज अ सीड भी उसको इस्तेमाल करते थे ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है, और आगे चल के हमको इतने ही अच्छे क्वालिटी वाला अनाज फिर से ये दे सके। तो इसलिए स्टोर करते थे, बचाते थे कि ऐसा ना सब एक साथ खराब हो जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब एक चीज़ देखो, अगर जानवरों की बात करें तो वो जानवर ऐसे सेलेक्ट करते थे जो, दूसरी बात तो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स ना हो, उनसे अलग हो, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत जेंटलनेस उनके अंदर, थोड़ा बहुत जेंटल जानवर हो। ये नहीं हो कि घर ही वालों को खाए पड़े हैं, क्योंकि अभी अगर शेर या टाइगर पाल लेते तो उन्हीं का शिकार कर देता वो। तो ऐसे जानवरों को पालते थे जो जेंटल हो, ठीक है, जिनका नेचर थोड़ा बहुत ह्यूमन से सिमिलर हो, कि जैसे डॉग हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, यहाँ टाइम टाइम पे खाना दे दिया, इनको तुमने थोड़ा बहुत चरा दिया, बस अब ये खुश, अब तुम्हारे साथ रहेंगे बढ़िया से, कोई खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है, बिंदास सो जाओ। तो इस तरीके के जानवरों को क्या करते थे, पालते थे, और इस तरीके के पौधों को ये सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अब देखो, अब इतनी बात तो होगी कंप्लीट हमारी। अब इसके बाद अब फिर से 2-3 जगहें आती जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, तो उनको फिर से देखते हैं। अब देखो, सबसे पहली जगह देखते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं बुरज़ाहों में एक जगह है, ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट में कश्मीर में ये जगह है, ठीक। तो बुरज़ाहों में एक जगह है। अब देखो, इस जगह से हमें क्या क्या पता चलता है कि यहाँ जो जगह होती है, यहाँ पर सबसे पहले हमें पिट हाउसेज देखने को मिले, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पिट हाउस, हमें कहाँ से पता चलता है पिट हाउसेज के बारे में। मतलब जो गड्ढे वाले घर होते थे और इनमें सीढ़ियाँ भी बनी रहती थी, ठीक है, नीचे उतरने के लिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये कोई लैंड हो गई तो बस यहाँ पर गड्ढा कर दिया जाता था, इस तरीके से यहाँ पर इनके रहने के लिए चैम्बर्स, घर इस तरीके से बना दे, यहाँ पर जीना है अपना, उतर के एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, लेटरिन, बाथरूम, किचन, सब कुछ बन जाता था वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ तो बात हो गई हमारे कि पिट हाउसेज हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बुरज़ाहों में। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ बुरज़ाहों से हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कुकिंग हर्थ यहाँ पर पाए गए थे, ठीक है। अभी कुकिंग हर्थ क्या होते हैं अभी बताते हैं। जैसे उस टाइम में तो गैस चूल्हा था नहीं, तो क्या था कि एक जगह डिसाइड कर ली जाती थी कि यहाँ पर लकड़ी आग जलाएंगे, उसी से हम खाना वहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग उसको हीट के लिए भी यूज़ करते थे, मतलब तापने के लिए, ठंडक वगैरह में, बाकी खाना भी यहाँ पर बनाते थे। अब जब इतनी बात आ गई तो मतलब यहाँ पर बर्तन भी पाए गए होंगे, तो बिल्कुल क्ले पॉट्स होते थे, ठीक है, वो पाए गए थे यहाँ पर। अब वो डेकोरेटेड या नॉन डेकोरेटेड दोनों टाइप होते थे, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छा लगता तो सजाते थे, तो सजावट वाले बर्तन थे, और कुछ नॉन डेकोरेटेड थे। तो दोनों तरीके के यहाँ पर बर्तन पाए गए। और इन बर्तन में पकाते क्या थे, इन बर्तन में पकाते थे लेंटिल्स, मतलब दाल वगैरह, ठीक है, राइस, चावल, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या करते थे, वो पका के खाते पीते थे। तो हमें यहाँ से इन सब चीज़ों का पता चल गया एक साथ, मतलब चीज़ों को बस रिलेट करते चले गए, तो इससे हमें पता चल गया कि, और इस टाइम ये किस टाइम की बात है, ये न्यूलिथिक साइट्स हैं ये सब, इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था।
तो मतलब थोड़ा नए वाले ये सब जो जनरेशन थी वो वाली थी ये। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोर्टर्स। मोर्टर्स आ रही है, मोर्टर्स एंड पेसल्स। ठीक है, ये जो होता है जिसमें आपने देखा होगा कि ओखली शायद या कुछ बोलते हैं, ठीक है, इसे कटोरी की तरह रहेगा और इसमें एक जैसे मान लो दवा जड़ी बूटी डाल के जो पीसते थे उस तरीके से, या अभी भी जो आर्टिफिशियल स्टील वाली आ गई हैं, ठीक है, अदरक उदरक कूटने के लिए, उसके लिए, तो वो चीज़ भी अभी तक चल रही है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई हैं। अब हम अगर 5वीं बात करें तो यहाँ से हमें और क्या मिलता है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, कॉटन्स का लोग यूज़ करते थे किसके लिए, कपड़ा सिलने के लिए। ठीक है, कॉटन फॉर वीविंग क्लोथ्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर कपड़े का भी लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था कॉटन्स की मदद से। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से कहाँ से, बुरज़होम से मिलती हैं। अब इसमें देखो जो फेमस चीज़ें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले तो ये आता है आपका पिट हाउसेज कहाँ पर पाए गए हैं, तो बुरज़होम में पाए गए। दूसरी बात, बर्तनों की बात करें, जो अर्थन पॉट्स होते थे, जो क्ले पॉट्स होते थे, वो कहाँ से आपको मिलते हैं, बुरज़होम से मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना, 2 ही 3 चीज़ें और हैं। अब इसके बाद हमारी आती है एक जगह जिसको हम बोलते हैं मेहरगढ़। वहाँ से देखते हैं क्या क्या पता चला। अब देखो अगर हम बात करें जो दूसरी जगह है फेमस मेहरगढ़, अब पहले तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपका नियर बोलन पास है। ठीक है, बोलन पास के पास ये पाया जाता है, जो कि आपका है ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, मतलब पाकिस्तान में आप कह सकते हो। ठीक है, अगर इधर इंडिया तो इधर पाकिस्तान, तो बस इस तरफ के। पिछले चैप्टर में इसको अच्छे से लोकेशन भी दिखाया मैप में। ठीक है, तो मेहरगढ़ हमारा उस तरफ है, बस आपको इतना याद रखना प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में है, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, यहाँ से हमें क्या पता चलती है कि ये अर्लीस्ट विलेज है। ठीक है, सबसे पुराना जो गांव पाया गया है, ठीक है, मतलब जहाँ पर लोगों ने रहना और रुकना स्टार्ट किया था वो मेहरगढ़ में था। मतलब एक आप कह सकते हो कि वाकई में एक स्टेबल जगह जो हुई है पूरे हिस्ट्री में वो मेहरगढ़ में हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या जो घर भी होते थे वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में बने होते थे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ बना हुआ है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में होते थे। प्लस यहाँ पर आपको 4 कंपार्टमेंट्स भी होते थे, जैसे यहाँ पर 2 3 4 रूम हम लोग बनाते हैं घर में, उस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं कहा मेहरगढ़ में पता चलती है। और यहीं पर सबसे पहले खेती बाड़ी करना या पशुपालन करना स्टार्ट हुआ था, मतलब जो आपकी क्रॉप्स थी बारले और वीट, ठीक है, इनको सबसे पहले यहीं पर उगाया गया था। और जिन जानवरों का यहाँ पर पालन पोषण किया गया या पशुपालन किया गया वो कौन कौन से थे, आपके शीप गोट ये सब। ठीक हो, इनकी हर्डिंग भी होती थी, मतलब इनको चराया जाता था या पाला जाता था। इनसे कुछ फूड का सोर्स जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया, मीट वगैरह हो गया, ये सब सोर्स लेते थे। तो ये हमारे कहाँ की बात होगी, ये मेहरगढ़ की बात होगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर बोन्स भी पाई गई थी, किसकी, शीप की, ठीक है, गोट, पिग, ठीक, और भी वाइल्ड एनिमल सबकी हड्डियाँ पाए गए। तो इससे क्या पता चला कि हाँ ठीक, इन लोगों का पशुपालन होता था। और एक जो सबसे फेमस जो आपका क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन बरीड विद गोट, मतलब एक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पता चला है कि कोई आदमी, मतलब जो भी लोग मर जाते थे, ठीक है, उनको दफना दिया जाता था किसी जानवर के साथ। तो एक आदमी की बॉडी मिली, ठीक है, जिसे किसके साथ दफनाया गया था, गोट के साथ। ठीक है, और प्लस कुछ सामान जो डेली लाइफ के वाले होते वो सब वहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ पता कैसे चली, तो जो इनकी जो बोन्स थी, ठीक है, या जो भी इनका फॉसिल था उसके डिज़ाइन से या उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि हाँ ये आदमी का बॉडी है, आदमी को बकरे या गोट के साथ दफन किया जाता था। तो ये चीज़ पता चलती है कि उस टाइम पर लोग दफनाना पसंद करते थे, प्लस उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रख देते थे, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि इस डेथ के बाद भी ये एक और ज़िंदगी है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आफ्टर लाइफ है। ये लोगों का पहले मत था या मानना था कि इसलिए वहाँ पर आप सब कुछ उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली जो भी चीज़ें हैं सब उनको अवेलेबल रहे, ताकि जैसे अभी हम किसी जानवर को पाल रहे हैं तो वैसे इनके साथ एक गोट दे दिया। अब ये गोट उनको चाहे मिल्क दे, चाहे उसका मीट खाएं या उसके हर्डिंग करें, ठीक है, उसको चराएं और अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू करें। तो ये सोचकर ये सब चीज़ें वहाँ पर मानी जाती थी। ठीक है, तो चलो फिर अब यहाँ पर इतना ही रहेगा हमारा। यहाँ से मेन क्वेश्चन हमने बता दिया है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका पर्सन विद गोट या मैन फाउंड विद गोट, ठीक है, बरीड इन अ लैंड, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कहाँ पर, ये मेहरगढ़ का है। अर्लीस्ट विलेज आपका हो गया, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में घर बने होते थे, 4 कंपार्टमेंट होते थे। मेन है कि घर का या जो भी स्ट्रक्चर होता था किस शेप में होता था, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होता था। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। और सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पहले बार्ले वीट कहाँ पर उगाया गया, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, अब इतना इनफ है, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो भले चैप्टर
2 है क्लास 6 का, मगर इस 6 क्लास का चाहे ज्योग्राफी ले लो आप, चाहे हिस्ट्री ले लो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीटेड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। और जैसे ही ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए क्लास 6 की हिस्ट्री से एक PDF तैयार कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, सॉल्व करा देंगे और आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में किया है। तो वहाँ पर भी क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स से लगभग क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को लगभग 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वही हमेशा रिपीट भी होते हैं। तो उनका एक PDF बना है, टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ा है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, सॉल्व भी हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा देते हैं। तो एकदम अच्छे से कायदे से तैयारी होगी आपकी। मैथ्स की वीडियोस कल परसों अपलोड हो जाएंगी, सब शाम को 7-8 बजे वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट कर लेना, जितनी भी प्लेलिस्ट हो सब देख लेना, अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट पढ़ो। और अभी ये सीटेड दिसंबर की प्रिपरेशन चालू हो रही है, जुलाई वाले भी कुछ कंटेंट है, तो चाहो तो पढ़ना, वरना वेट करो, दिसंबर वाले सब कंटेंट वैसे भी आपको रिपीटेड मिल जाएंगे फिर से और अच्छे तरीके से। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।